दोस्तों हाल ही में मैंने डियर सत्य नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शिवा गणेशन ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है सत्या नाम के एक लड़के की जिसे अचानक ही पुलिस गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देती है। दरअसल सत्या के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड अंजलि के मर्डर का इल्जाम लगा हुआ था, लेकिन सत्या का कहना था कि उसने मर्डर नहीं किया है। अब जेल से छूटने के बाद सत्या इस केस की रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड को किसने मारा। तो अब यहाँ पर बहुत सारे राज खुलते हैं और दोस्तों क्या सत्या उन गुनहगारों को पकड़कर उनसे अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले पाएगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम रात को एक घर को देखते हैं। दरवाजा खटखटाने की वजह से एक महिला बाहर आकर डोर को ओपन करती है, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग उसके गले में पहना हुआ सोना खींचकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में भी जो महिलाएं जा रही होती है उनके गले से चेन चुराकर वो लोग भाग जाते हैं। और उसके अगले दिन सुबह रेलवे स्टेशन के पास ही पुलिस को किसी की लाश मिलती है और यहाँ पर टीवी न्यूज के जरिए हमें बताया जाता है कि शहर में चेन स्नैचिंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पुलिस को इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और उन चोर लोगों को पकड़कर सजा देनी चाहिए। खैर अब उसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सत्या नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी वजह से यहाँ जेल में सजा काट रहा होता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सत्या उस जेल से बाहर आ जाता है। अब जेल के बाहर हम उसके दोस्त सलीम को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही खास फ्रेंड होते हैं। और तभी हम वहाँ पर वकील प्रकाश को भी देखते हैं जिसने सत्या का केस लड़के उससे बेल दिलवाई थी। वकील प्रकाश उसे कहता है कि बड़ा ही मुश्किल से मैंने तुम्हें जेल से छुड़ाया है। अब इसके बाद अगर तुमने और कोई गलती की तो पुलिस तुम्हें फिर से पकड़ लेगी और अगली बार मैं तुम्हें बचा पाऊंगा नहीं ये नहीं पता, इसलिए जरा बचकर रहना। तो अब यहाँ से सत्या अपने घर पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचने के बाद उसे अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। अब उसके अगले दिन सत्या सलीम को कॉल करता है और उसकी गाड़ी लेकर आने के लिए कहता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये कहानी 5 और प्रेजेंट में चलती रहती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम सत्या को देखते हैं जो कि एक फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है और इसी तरह से वो अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए खाना लेकर उस जगह पर जाने के लिए निकलता है। अब तभी यहाँ पर हमें दूसरी तरफ एक आरजे दिखाई जाती है जो कि सुबह सुबह लोगों को एंटरटेन कर रही होती है। तो उनके स्टूडियो से सत्या को कॉल लगता है और आरजे सत्या को अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहती है। तो सत्या बताता है कि मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूँ और लोगों के घर पर खाना पहुंचाकर उन्हें खुशी देना यही मेरा काम है। लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग फूड ऑर्डर करते हैं वो बस हमसे अच्छे से पेश आए, हम लोग और कुछ नहीं चाहते। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्या एक बहुत ही अच्छा और खुश मिजाज लड़का है। अब दोस्तों यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सलीम अपने बाइक लेकर आ जाता है। सत्या वो बाइक लेकर वकील से मिलने के लिए जाता है। वो वकील से कहता है कि इसके पीछे जो कोई भी है मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, उनसे बदला लिए बिना मैं शांत नहीं रह पाऊंगा। तो वकील उसे बताता है कि सबसे पहले तुम्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानना होगा। मुझे लगता है कि उस समय किसी ने गड़बड़ी की होगी, जिसकी वजह से पुलिस को तुम्हें गिरफ्तार करने में आसानी हुई और बेवजह तुम उस मर्डर केस में फंस गए थे। अब यहाँ पर वकील उसे वार्न भी करता है और कहता है कि जो भी करना है वो सब कुछ सोच समझ कर करना और अपनी पहचान छुपा कर करना, वरना जैसा कि मैंने कहा था मैं तुम्हें अगली बार बचा नहीं पाऊंगा। तो सत्या ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो वहाँ के एक इंचार्ज को पकड़कर अंजलि नाम की लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछता है। पहले तो आदमी कुछ नहीं बताता, लेकिन बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो बताने लगता है कि उस लड़की के साथ किसी ने दुष्कर्म किया था, उसके बाद उसे नशा करवाया और फिर उसे मार डाला। यहाँ हॉस्पिटल में मुझे किसी ने कॉल किया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने वो रिपोर्ट चेंज नहीं की तो वो लोग मुझे मार देंगे, और इसलिए मैंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी थी। और वो कॉल किसने किया था, कहाँ से आया था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब उसकी ये बात सुनकर सत्या बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन जाता है फिर से फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम डिलीवरी कंपनी को देखते हैं और उसी कंपनी में सत्या और उसका दोस्त सलीम दोनों ही काम करते हैं। अब यहाँ पर सलीम के पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो वो यहाँ पर थोड़ा मायूस बैठा होता है और उसे पैसों की भी जरूरत थी। तो ये बात पता चलने पर सत्या उसे अपनी तरफ से कुछ पैसे दे देता है। उसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्या 4 बजने के बाद डिलीवरी का काम नहीं करता, मतलब कि वो सुबह की शिफ्ट में ही अपना काम निपटा देता है। फिर अब सत्या हीरो की तरह तैयार होकर एक बस स्टॉप पर पहुंचता है और दरअसल यहाँ पर वो एक लड़की का इंतजार कर रहा था। तभी वो लड़की वहाँ पर अपने सहेलियों के साथ आती है और इस लड़की का नाम होता है अंजलि। सत्या बहुत दिनों से उसे फॉलो कर रहा होता है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसकी बात आगे नहीं बढ़ी थी। अब उसके बाद यहाँ इस तरफ सत्या के घर में सत्या की माँ और पड़ोस वाले आंटी एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तो आंटी सत्या की माँ से पूछती है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा है, तो फिर वो ऐसे काम क्यों करता है। सत्या की माँ कहती है कि उसे इस काम में खुशी मिलती है और कुछ महीने बाद वो अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करने वाला है, इसलिए वो ये सब कुछ काम सीख रहा है। अब दोस्तों इतने में ही वहाँ पर सत्य आता है और चुगली करने वाले आंटी को वहाँ से भगा देता है।
फिर घर के अंदर आने के बाद माँ बेटे खाना खाते हैं। तो अब उसके अगले दिन सलीम सत्या को अपने जान पहचान के एक होटल में लेकर जाता है। तब यहाँ पर सत्या अंजलि को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल अंजलि इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी। सत्या सलीम से कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस रेस्टोरेंट में काम दिलवा दो। सलीम कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए तो लाया हूँ, तुम होटल का सारा काम सीखना चाहती थी ना, तो यहाँ पर रहकर काम को सीख लो। तो सलीम के पहचान वाले चाचा जी वहाँ पर आते हैं और सत्या से बातचीत करके उसे अपने काम पर रख लेते हैं। ये देखकर सत्या बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे अंजलि को पटाने का मौका मिल जाएगा। तो वहाँ पर चाचा जी अंजलि से कहते हैं कि बेटा, ये सत्या नाम का लड़का है, आज से हमारे रेस्टोरेंट में काम करेगा, तुम इसे सारा काम समझा दो। तो अंजलि ठीक है ऐसा कहती है और फिर सत्या से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कस्टमर को अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा और गोदाम में कितना सामान आया है, कितना सामान खत्म हुआ है, वो सब कुछ देखना होगा। तो सत्या ठीक है ऐसा कहकर काम पर लग जाता है। उसके अगले दिन हम सत्या के घर पर देखते हैं। सत्या अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो अपनी माँ के लिए चाय बनाता है, कभी कभी खाना भी बनाता है ताकि उसकी माँ को थोड़ा आराम मिल सके। और यहाँ पर वो सुबह से लेकर 4 बजे तक फूड डिलीवरी का काम करता है और शाम के वक्त में उस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे अंजलि और सत्या के बीच में दोस्ती हो जाती है। अंजलि सत्या से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, डिलीवरी का काम फिर यहाँ का काम, बहुत बढ़िया। तो सत्या उसे कहता है कि तुम कॉलेज जाती हो, पढ़ाई करती हो और फिर यहाँ पर काम करने के लिए भी आती हो, तुम्हारे मेहनत के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह से ये लोग यहाँ पर हंसी मजाक करते हुए काम करते रहते हैं। इस तरह से अब सारा काम खत्म करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ पर चाचा जी अंजलि से कहते हैं कि बेटा ध्यान से घर पर पहुँचना। फिर अंजलि वहाँ पर कैब बुक करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब उसके अगले दिन रात को जब घर पर जाने के लिए थोड़ा लेट हो जाता है तो यहाँ पर सत्या अंजलि से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। अंजलि कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी। लेकिन सत्या कहता है कि देर बहुत हो चुकी है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाने से बढ़िया है मेरे साथ चलो। तो फिर अंजलि उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब थोड़ी दूर आने पर अंजलि उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है और गाड़ी से उतरकर कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, मैं यहाँ से चली जाऊँ, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। सत्या कहता है कि अब यहाँ तक आया हूँ तो घर पर भी छोड़ देता हूँ। लेकिन अंजलि उसे कहती है कि वो देखो वो डॉगी दिख रहा है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो वो तुम्हें काट लेगा, मैं उसके साथ सेफली चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तो फिर ठीक है ऐसा कहकर सत्या भी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं तो सलीम यहाँ सत्या को शहर में ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले 2 बड़े आदमियों के नाम बताता है। एक का नाम होता है फैजल और दूसरे का नाम होता है गांजा रवि। सलीम बताता है कि ये दोनों शहर में इलीगल तरीके से ड्रग्स का धंधा करते हैं, लेकिन 1 साल पहले पुलिस ने फैजल को अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद अब पूरा धंधा गांजा रवि ही संभालता है। लेकिन वो कहाँ पर रहता है, माल कैसे सप्लाई करता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और इसीलिए अब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। तो अब यहाँ पर सत्या कहता है कि लेकिन वो मुझसे बच नहीं पाएगा, वो जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। और अब ये दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर गांजा रवि के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, खुफिया तरीके से छानबीन करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जगहों पर घूमने के बावजूद भी उन्हें गांजा रवि के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी सत्या कोशिश नहीं छोड़ता और अब इसी दरमियान में उसे एक जगह के बारे में पता चलता है, इसलिए वो देर रात को उस जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक कचरा उठाने वाला आदमी आता है और इसका नाम होता है मैग्नेट। वो चुपके से उसे पूछने लगता है कि अरे भाई क्या माल चाहिए, मेरे पास बहुत ही मस्त माल है, उसे लेने के बाद तुम्हें जन्नत का मजा आएगा। सत्या कहता है कि मैं जिस माल को ढूंढ रहा हूँ वो तुम्हारे पास नहीं होगा, उस ड्रग्स का नाम है एसिड ब्रू। तो मैग्नेट कहता है कि भाई ये सब कुछ माल हमारे पास मिलता है लेकिन महंगा है, अगर सच में तुम्हारे पास ज्यादा पैसे है तो मेरे साथ चलो, हमारे भाई के पास तुम्हें जो चाहे वो माल मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो सत्या को किसी एक अड्डे पर ले जाता है और दोस्तों यहाँ पर हम उस गांजा रवि को देखते हैं। वो उसे एक दूसरा ड्रग्स का पैकेट देता है, लेकिन उसे भी सूंघने के बाद सत्या कहता है कि नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो स्ट्रॉन्ग माल तुम्हारे पास होना चाहिए। ऐसा कहकर वो उनके मुंह पर पैसे फेंक देता है। तो गांजा रवि कहता है कि वो माल अभी तक हमारे पास नहीं आया है, 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद तुम आना, तुम्हें बढ़िया माल मिलेगा। अब उसके अगली रात को हम उसी एरिया में एक अमीर बाप के बिगड़े लड़के को देखते हैं जो कार में बैठकर लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा होता है और वो भी इस अड्डे पर ड्रग्स लेने के लिए आया था। अब इतने में हम यहाँ पर देखते हैं उस गोदाम में सत्या भी आ जाता है। अब रवि गांजा से मिलता है तो वो उसे कहता है कि हम थोड़ी देर के लिए गेम खेलते हैं, तब तक माल भी आ जाएगा। इस तरह से अब ये दोनों यहाँ पर कैरम का गेम खेलने लगते हैं और वो भी पैसे लगाकर। यहाँ पर पहले 2 दाव सत्या जीत जाता है, लेकिन अब लास्ट दाव में रवि गांजा कहता है कि ये मेरी लकी चेन है जो कि मैं इस दाव पर लगाऊंगा और जब भी मैं इस लकी चेन का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं जीत जाता हूँ। ऐसा कहकर ये लोग गेम को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सत्या उस चेन को अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे कि वो चेन उसके लिए बहुत ही खास हो। और अब इतने में ही वहाँ पर मैग्नेट ड्रग्स लेकर आ जाता है। ये लोग बाहर खड़े उस अमीर लड़के को भी ड्रग्स के पैकेट दे देते हैं और सत्या को भी ड्रग्स दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ लास्ट गेम में गांजा रवि जीत जाता है
जिसकी वजह से सत्या को यहाँ पर बहुत सारे पैसे गंवाने पड़ते हैं। लेकिन वहाँ से जाते वक्त गांजा रवि उसे ड्रग्स की और 2 पैकेट दे देता है, जिसे लेकर सत्या वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से कहानी फिर से जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम उस रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं और चाचा जी यहाँ पर 1 महीने के लिए किसी काम से बाहर जाने वाले थे। वो सत्या और अंजलि के पास जाकर उन्हें रेस्टोरेंट का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। सत्या कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबका ख्याल रख लूंगा। तो उसके अगले दिन सत्या एक जगह पर डिलीवरी करने के लिए जाता है। तो वहाँ तक पहुँचने तक खाना थोड़ा ठंडा हो गया था। तो जिस आदमी ने खाना ऑर्डर किया था वो सत्या के साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। कहता है कि ये खाना तो गर्म नहीं है, खाना ठंडा हो चुका है तो इसे ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए उस खाने को फेंक देता है। सत्या कहता है कि आपने जब ये ऑर्डर किया था तो जिस होटल से मैं खाना लेकर आया हूँ वो यहाँ से 20 से 25 मिनट की दूरी पर है, इसलिए मुझे यहाँ तक आने तक ये खाना थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन वो आदमी उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब उसके अगले दिन जब सत्या अपने घर पर होता है तो सत्या की माँ उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी है, अगले हफ्ते हम उस लड़की के घर पर उसे देखने के लिए जाएंगे। अब ये बात सुनकर सत्या थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर वो तय करता है कि वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगा। वो अपनी माँ को अपने पास बिठाता है और अंजलि की फोटो दिखाकर बताता है कि माँ, मैं इस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और शादी भी इसी लड़के से करना चाहता हूँ। अब उस लड़की की फोटो देखकर उसकी माँ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, इसे तो चैन पहनाकर घर पर लेकर आना चाहिए। बस अब दोस्तों यही बात सत्या के जहन में बैठ जाती है। उसके तुरंत बाद सत्या अपने फ्रेंड सलीम को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है, वहाँ सोने की चेन खरीदने के लिए। वहाँ पर उसे एक चेन बहुत ही पसंद आती है, लेकिन उस चेन का प्राइस था 1,80,000 रुपए। तो अब इतने पैसे तो उसके पास नहीं थे, इसलिए वो उस चेन को खरीद नहीं पाता। लेकिन उसे उस चेन का डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो उसका एक फोटो खींच लेता है। फिर ये लोग सलीम के पहचान वाले एक सोनार के पास जाते हैं और उसे डिजाइन दिखाकर ठीक वैसे ही चेन बनाने के लिए कहते हैं। वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। तो सत्या कहता है कि कितने पैसे लगेंगे, जितना कम बजट होगा उतना बढ़िया। तो वो आदमी कहता है कि 90,000 से कम नहीं होगा। तो सत्या कहता है कि ठीक है, आप इसे बनाना शुरू कीजिए, मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे देकर कुछ ही महीनों में ये चेन ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ रात को रेस्टोरेंट में चाचा का भाई जमीर आता है। वो कहता है कि ये जगह तुम लोग खाली कर दो, आज से इस जगह को हम संभालेंगे। दरअसल वो यहाँ पर अपने भाई के ना होने का फायदा उठाने के लिए आया था ताकि उसके रेस्टोरेंट को हड़प सके। लेकिन यहाँ पर चाचा ने तो अंजलि और सत्या के ऊपर भरोसा करके उन्हें रेस्टोरेंट संभालने का काम दिया था। तो यहाँ पर अंजलि उसे रोकती है और कहती है कि तुम इस जगह पर कब्जा नहीं कर सकते, चाचा आने के बाद तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। अब सत्या भी उन लोगों को शांति से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीर भाई नहीं मानता। वो कहता है कि तुम लोग ये रेस्टोरेंट हमें दे दो या फिर इस लड़की को मेरे साथ चलना होगा, मुझे खुश करना होगा। अब ये बात सुनकर सत्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर क्या था, वो उन सभी लोगों की धुलाई करना शुरू कर देता है, सभी लोगों को एक एक करके पटक कर मारता है और अब बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सत्या टाइम टू टाइम पैसे भर के उस चैन को खरीद लेता है, फिर अपने घर पर आकर अपनी माँ को दिखाता है। उस चैन को देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अंजलि सत्या को कॉल करती है और बताती है कि मुझे एक बहुत बड़ी MNC कंपनी में जॉब मिल चुकी है, 1 महीने के बाद मेरी ज्वाइनिंग है। तुम मेरे बहुत ही खास फ्रेंड हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। आज मेरे माता पिता इस दुनिया में होते तो वो बहुत ज्यादा खुश होते। सत्या उसे कहता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और हाँ, मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो अंजलि कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, तो तुम ही बताओ हम कहाँ पर मिले। तो सत्या उसे कहता है कि मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाना। तो अंजलि ठीक ऐसा कह देती है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम रात को गांजा रवि को देखते हैं, जो कि किसी कब्र के पास से गुजर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और वो और कोई नहीं है बल्कि सत्या था। वो उस गांजा रवि को बहुत ही बेरहमी से मारता है, उसके गले में जो चेन होती है उसे खींच लेता है और उसे पूछता है कि बताओ तुमने अंजलि को क्यों मारा। अब गांजा रवि बहुत ही जख्मी हो चुका था और वो डरते हुए उसे बताता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उसे नहीं मारा है, इसके पीछे तो स्क्रैप सिन्हा भाई का हाथ है। अब ये बात सुनने के बाद सत्या एक हथियार लेकर फाइनली उसके ऊपर वार करके उसे जान से मार देता है और यहाँ पर गांजा रवि की मौत हो जाती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वाले आ चुके थे और यहाँ पर हम पुलिस ऑफिसर अरविंद को देखते हैं, जो मीडिया को बताता है कि कल रात जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो एक ड्रग डीलर था जिसका नाम था गांजा रवि। बहुत सालों से पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, लेकिन इस हत्या के पीछे कौन है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम लोग आपको बता देंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ सत्या और सलीम उस स्क्रैप भाई को ढूंढने लगते हैं। अब वो शहर के उन गलियों में जाते हैं जहाँ पर स्क्रैप का मटेरियल बेचा जाता है। उस जगह पर जाकर स्क्रैप सिन्हा भाई को ढूंढने लगते हैं, उसके बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता था। ऐसे ही पूछते हुए वो एक गली में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक आदमी से पूछते हैं कि हम सिन्हा भाई से मिलना चाहते हैं। वो आदमी पूछता है कि तुम्हें उससे क्या काम है। तो सत्या कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, उसके एक आदमी ने चेन मुझे उसे देने के लिए कहा है।
तो वो आदमी कहता है कि मैं स्क्रैप सिन्हा भाई को जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। ऐसा कहकर वो उन लोगों को अलग अलग गलियों में घुमाता है और एक जगह पर लाकर वहीं पर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब उसकी ऐसी हरकतें देखकर सत्या को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि स्क्रैप सिन्हा है। इतने में ही स्क्रैप सिन्हा अपने कुछ आदमियों को लेकर आता है और अब यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है। यहाँ सत्या उन लोगों को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारता है, तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते हुए एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। यहाँ पर सत्या स्क्रैप सिन्हा भाई को बहुत ही बेरहमी से मारता है, उसे रस्सी से बांधकर उल्टा लटका देता है और पूछता है कि बताओ तुमने मेरी अंजलि को क्यों मारा। सिन्हा भाई बताता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, हमने तो बस उसे पकड़कर बाबू भाई को सौंप दिया था। उसके बाद बाबू भाई ने क्या किया ये हमें नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन सत्या उस रस्सी को छोड़ देता है और बहुत ही ऊपर से गिरने की वजह से सिन्हा भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ से फिर से सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर सत्या ने रात को अंजलि को सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर बुलाया था। अब अंजलि वहाँ पर आती है तो सत्या उसे बहुत बड़ा गिफ्ट देता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। फिर सत्या उसे सोने की चेन देता है और उसे आई लव यू कहता है। लेकिन अब ये देखकर अंजलि उसे कहती है कि सत्या ये क्या है, मैं तो तुम्हें अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तुम भी बाकी लड़कों की तरह निकले। मैं तो तुम्हें यहाँ पर ट्रीट देने के लिए आई थी क्योंकि मुझे बहुत बड़ी जॉब लगी थी, इसलिए मैं खुश थी, लेकिन ये तुमने क्या हरकत कर दी। ऐसा कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। और अब दोस्तों यहाँ पर सत्या को ना कहने की वजह से उसे बहुत ही बुरा लगता है, वो बहुत ही दुखी होकर रोने लगता है। लेकिन दोस्तों उसके अगले पल हम देखते हैं कि अंजलि उसके पास आती है और उसके गाल पर किस करती है। कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बस मैं देखना चाहती थी कि मुझसे जुदा होकर तुम कैसा महसूस करते हो, तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी। इस तरह से ये दोनों यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब उसके बाद सत्या उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन आज भी अंजलि उसी रास्ते पर उतरती है और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब सत्या ठीक है कहता है, लेकिन जाते वक्त उसे कहता है कि कल सुबह बहुत ही सुंदर साड़ी पहनकर तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाऊंगा, अपनी माँ से मिलवाऊंगा। तो ये बात सुनकर अंजलि भी खुश रहती है और ठीक है ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब दोस्तों उसके अगले दिन सत्या और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज अंजलि उनके घर पर आने वाली थी। सत्या तैयार वैयार होकर अंजलि को लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन इतने में ही उनके घर पर पुलिस आ जाती है और बिना कुछ बताए सत्या को अरेस्ट करके ले जाती है। अपने बेटे को जेल जाता हुआ देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा रोने लगती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही अंजलि की डेड बॉडी मिली थी और रात को तो अंजलि सत्या के साथ ही थी, इसलिए शक के तौर पर पुलिस सत्या को अरेस्ट करके ले गई थी। अब बेल पर छूटने पर सत्या घर पर आता है तो उसकी माँ अपना बेटा जेल गया है ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत बुरा सदमा लगने की वजह से सत्या की माँ की मौत हो जाती है। अब ये देखकर सत्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन अब उसके साथ और भी बुरा होने वाला था। उसके बाद पुलिस वाले अंजलि के मर्डर केस में सत्या को ही दोषी मानते हैं, इसलिए उसे जेल में डाल देते हैं और दोस्तों सत्या को 7 साल की सजा होती है। अब उसके बाद जब वो जेल से बाहर निकलता है तो बाहर आने के बाद वो सबसे पहले गांजा रवि और स्क्रैप सिन्हा को मार देता है और अब यही से कहानी प्रेजेंट में चलने लगती है। अब वो दोनों मर्डर किसने किए थे ये अभी तक पुलिस को पता नहीं चला था। यहाँ सत्या पुलिस स्टेशन में कुछ साइन वगैरह करने के लिए आता है और वहाँ से जाते वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है और दरअसल उसे वो मैसेज बाबू भाई ने भेजा था। वो उसे कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को मारकर गलत किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मैसेज देखकर सत्या अपने दोस्त सलीम से कहता है कि अब हमें उस बाबू भाई को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हमें ढूंढता हुआ आएगा। अब रात को सत्या जब गाड़ी लेकर जा रहा होता है तभी उसे बाबू भाई का कॉल आता है। बाबू भाई उसे कहता है कि तू जेल से बाहर निकला था तभी तुझे मार देना चाहिए था, तूने गांजा रवि और स्क्रैप सिन्हा को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, अगर तेरे अंदर दम है तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जा। सत्या गुस्से में उसे कहता है कि तू वही रुक, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ, आज तो तेरी मौत तय है। ऐसा कहकर वो एक बहुत ही पुराने बिल्डिंग के पास पहुँचता है। अब उस एरिया में पहुंचने के बाद वो वहाँ पर देखता है कि सलीम को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उसे बोरे के अंदर भर दिया था। वो उस बोरे को खोलता है और सलीम की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन अब सलीम को बहुत ही बेरहमी से मारने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अपने दोस्त को ऐसा मरता हुआ देखकर सत्या को बहुत ज्यादा दुख होता है और अंदर से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी वहाँ पर पास में बाबू भाई भी बैठा होता है और अब गुस्से में आकर सत्या उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में बाबू भाई उसे बहुत ज्यादा मारता है और ये भी बताता है कि उसने अंजलि को कैसे मारा। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि उस रात अंजलि उस रास्ते से जा रही थी, लेकिन तभी उस रात को गांजा रवि और स्क्रैप सिन्हा रात में चोरी करने का भी काम करते थे और तभी यहाँ पर वो अंजलि को अकेला देखकर उसके गले की चेन खींचकर भागने लगते हैं और यही अंजलि के सोने की चेन उन लोगों ने चुराई थी। अब चेन जोर से खींचने की वजह से अंजलि नीचे गिर जाती है और उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर ये लोग इस खूबसूरत लड़की को देखकर उसे रिक्शे में डालकर बाबू भाई के पास ले जाते हैं। बाबू भाई अंजलि को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, आज रात मैं इसे देखता हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो अब यहाँ पर वो अंजलि को बहुत ही बुरी तरीके से छूने लगता है।
उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इतने में ही अंजलि को होश आ जाता है। वो उसे धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब इतने में ही सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर अंजलि ने बाबू भाई के अड्डे को देख लिया था और उन लोगों को लग रहा था कि ये लड़की कहीं पुलिस को उनके बारे में बता ना दे, तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। और अंजलि जब दौड़ रही होती है तो उसके सर पर एक रॉड से हमला करके उसे मार देते हैं। ये घाव इतना खतरनाक होता है कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से बहुत ज्यादा खून बह जाता है और अंजलि की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद अंजलि को अपने आदमियों को कहकर वो रेलवे स्टेशन के पास फेंक देता है। और अब यहाँ पर प्रेजेंट सीन में ये सारी बातें सुनने के बाद सत्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो उसके रोक के बिना नहीं रुकता और बाबू भाई को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी रूह ही कांप जाती है। फाइनली वो बाबू भाई को मारकर अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि की मौत का बदला ले ही लेता है। और अब इतने में ही वहाँ पर शहर की पुलिस पहुंच जाती है, जो कि इन्हीं हत्याओं के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो लोग सत्या को अरेस्ट करते हैं और ले जाते हैं। अब दोस्तों वैसे भी सत्या के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी माँ, उसका दोस्त, ये सब लोग उसे छोड़कर जा चुके थे और गिरफ्तार होने पर भी उसे कोई भी अफसोस नहीं होता। और दोस्तों इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों बदले की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।